दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ा ही रहता है। इसी कड़ी में एक और विवाद की एंट्री हो गई है, जिसमें आने वाले दिनों में घमासान होना तय है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इन दिनों दिल्ली के कई इलाके अब भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी शासित राज्यों से पानी न मिलने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी पानी न मिलने को दिल्ली सरकार की नाकामी बता रहे हैं। अब इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 22 जून को केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी वही आरोप प्रत्यारोप यानी ब्लेम गेम की कहानी दोहरा रही है। दिल्ली में 10 साल से उनकी सरकार है, वे गाली गलौज छोड़कर गवर्नेंस का मॉडल अपनाए। एलजी कार्यालय की ओर से एक डिटेल स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें एलजी वीके सक्सेना ने कहा है कि केजरीवाल सरकार को अपने से पहले शीला दीक्षित सरकार से विरासत में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मिले थे, जिसकी क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। साथ ही पाइपलाइनों की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पुराने और लीकेज रोकने, उनकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसकी वजह से पानी का हिसाब नहीं रखा गया और चोरी नहीं रोकी जा सकी। सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में खुद स्वीकार किया कि दिल्ली में 54% पानी का कोई हिसाब नहीं है, वहीं 40% पानी बर्बाद हो जाता है। पॉलिटिकल संरक्षण के चलते टैंकर माफिया की ओर से अवैध टैंकरों का नेटवर्क संचालित हो रहा है, जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा उस स्थिति में है जब हरियाणा की तरफ से दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस मामले को अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक में भी दोहराया गया और इससे संबंधित तथ्य सुप्रीम कोर्ट में भी रखे गए। बोर्ड की मीटिंग में आम आदमी पार्टी सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने इन तथ्यों को रखे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दायर याचिकाओं को खारिज भी कर दिया और जो दिल्ली सरकार बनाम हरियाणा सरकार द्वारा दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सलाह दी थी कि वे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हरियाणा सरकार के साथ पानी छोड़ने को लेकर बातचीत करे, लेकिन मौजूदा हालात सरकार के दूसरे राज्यों से झगड़ा करने के बने हुए हैं। सौहार्दपूर्ण और आपसी बातचीत का वातावरण न बनाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए और उसके प्रतिनिधि के लिए किसी मुद्दे को सुलझाने का तरीका नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि चुनी हुई सरकार सत्ता में आने के बाद से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। एलजी वीके सक्सेना ने यह भी कहा कि मुनक नहर से दिल्ली के 7 में से 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जल आपूर्ति की जा रही है। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि लाइनिंग की जर्जरता की वजह से हरियाणा में काकरोई और दिल्ली में बवाना साइड के बीच 5% से 25% तक पानी का नुकसान हो रहा है। इस बारे में दिल्ली की जल मंत्री को भी अवगत कराया गया था। बीते जून महीने में मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखकर वजीराबाद बैराज के तालाब क्षेत्र की ड्रेसिंग की आवश्यकता पर रोशनी डाली गई थी, जिसको 2013 में डीसिल्टिंग नहीं किया गया। इसकी वजह से स्टोरेज क्षमता 94% कम हो गई है। इससे स्पष्ट होता है कि पिछले दशक के दौरान तालाब क्षेत्र की गाद को निकालने का काम नहीं किया गया। इससे नदी के जरिए पानी को प्रभावित होने में समस्या होती है। यदि स्टोरेज की क्षमता पूरी हो तो शहर में पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है। सरकार ने इस चिट्ठी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसका जवाब तक देना उचित नहीं समझा गया। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से टैंकरों के पीछे भागते लोगों की घटनाओं पर भी चिंता जताई गई है। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार में जल मंत्री आतिशी दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बीती 21 जून से अनशन पर बैठी हुई हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।